इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लो, माँ कसम लाइफ बदल जाएगी। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल सकता है जो आप पाना चाहते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसमें बताए गए सभी बातों को फॉलो करके आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो याद रखें, इसकी शुरुआत होती है एक संकल्प से। यदि आप एक सप्ताह भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते तो आपको सबसे पहले 1 महीने के ब्रह्मचर्य पालन का दृढ़ संकल्प लेना होगा और एक बार में ही आपको इसे पूरा करना होगा। तब जाकर आप उस ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर 40 दिन के भोजन से लगभग 20 ग्राम वीर्य तैयार होता है, और जबकि एक बार हस्तमैथुन करने पर लगभग 15 ग्राम वीर्य का नाश होता है। सोचो, अगर आप हर रोज ब्रह्मचर्य का नाश करते हो तो आप कितने दिनों तक के भोजन को एक ही दिन में नष्ट कर दे रहे हो, इसे आपको समझना होगा। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा नाइट फॉल हो जा रहा है, 30 दिन तक पालन कर रहा हूँ, उसके बाद 1-2 बार नाइट फॉल हो जा रहा है। कोई कह रहा है कि मेरा 90 दिन हो चुका है, उसके बाद मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो सर इसके उपाय बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोगों से एक बात पूछनी थी दोस्तों, कि आप लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या करते हैं कि आपको ऐसा हो जाता है। कमेंट में आप यह बात नहीं बताते हैं कि मैं यह किया तो मेरा नाइट फॉल हो गया, या मैं कुछ ऐसा देख लिया तब मेरे मन में गंदे विचार आ जा रहे हैं। आप लोग यही नहीं लिखते हैं। तो कृपया आप अपनी पूरी समस्या को कमेंट में बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मोबाइल पर कोई ऐसा वीडियो देख लिया होगा जिसमें अश्लील चीज दिखाई गई होगी, या फिर कोई गलत फोटो देख लिए होंगे आप लोग, या फिर किसी को आपने अश्लील बातें करते हुए सुन लिया होगा, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपको दूसरे तरीके से कुछ परेशानी हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइए। और जिनके मन में अश्लील विचार आ रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो वह लोग टेंशन ना ले, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। आप डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। सुबह में 5 बजे उठकर एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, और अच्छे वीडियो देखिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली मत बैठिए। जब खाली आप बैठेंगे तो आपके मन में गंदे विचार जरूर आएंगे, तो आप इसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको खाली नहीं बैठना है, हमेशा बिजी रहना है। अगर कुछ भी ऐसा विचार आ रहा है आपके अंदर, तो आप अकेले मत रहिए, लोगों के बीच चले जाइए, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और गलत काम कर बैठेंगे। दोस्तों, मनुष्य की सोच परिवर्तनशील होती है, जो समय समय पर माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हमारे चारों ओर सभी चीजें नकारात्मक हो रही होती हैं, जिससे हमारे मन में गलत विचारों का आगमन होने लगता है। ऐसे भाव मनुष्य की प्रगति में बाधक बनते हैं। नकारात्मक विचार मन में जितने अधिक होंगे, अवसाद की समस्या भी उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से दूर किया जाना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही ज्योतिषीय उपाय जिन्हें अपनाकर आप इन गलत विचारों को खुद से दूर कर सकें। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अश्लील विचारों से निजात पाने की राह में सबसे पहला उपाय अध्यात्म से जुड़ा है। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ने का दरवाजा बंद हो जाता है और हमें कोई उपाय समझ नहीं आता, तो परमात्मा रूपी ज्ञान ही हमें उस दुविधा से बाहर निकालने में सहायक साबित होता है। यदि संसार में उच्चतम शक्ति का कोई रूप है तो वह है स्वयं भगवान, लेकिन भगवान के बाद यदि किसी रूप में सबसे ज्यादा शक्ति है तो वो है प्रभु द्वारा रची गई वाणी। आप चाहे किसी भी धर्म से नाता रखते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह महत्व नहीं रखता। यदि कुछ महत्व रखता है तो प्रभु की वाणी, जिसका ज्ञान लेने से आप अपने कष्ट से बाहर आ सकते हैं। बुरे विचार के प्रवेश को रोकने का दूसरा उपाय यह है कि मनुष्य सदा अपने आप को किसी न किसी भले काम में लगाए रहें। श्रीमद् भागवत में जो मन रूपी भूत को वश में करने का उपाय बताया गया है, वह बड़ा ही शिक्षाप्रद है। मन को सर्वदा नेक कामों में लगाए रहने से ही वह बस में रहता है। श्री दुर्गाय नमः, नम शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण एक साथ करना ही अनिवार्य है। मान्यता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं।
इनका उच्चारण मात्र करने से मनुष्य प्रभु की लीला में लीन हो जाता है और अपने दिमाग में कुछ समय पहले चल रही सभी बातों को भूल जाता है। इस मंत्र को मात्र सुनने से भी लाभ होता है। उच्चारण के साथ यदि एक उचित आसन ग्रहण कर मंत्रों का जाप किया जाए तो मन को अत्यंत शांति प्राप्त होती है। इसके लिए न्यास नामक एक आसन प्रचलित है, जिसे रोजाना करने से एक चमत्कारी संतोष प्राप्त होता है। न्यास आसन काफी आसान है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों को जोड़ें, फिर उसे अपने शरीर के मध्य चक्र यानी कि जहां सभी चक्रों का केंद्र है वहां ले जाएं। यहां हाथ लाने के बाद उपरोक्त बताए गए मंत्रों का जाप करें। जाप करते समय सभी शारीरिक चक्रों को महसूस करें, अंतर आत्मा को महसूस करें। धीरे धीरे आपको अपने शरीर की एक खास ऊर्जा का आभास होगा।